There. Subscribe to my channel and also press this bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफ़े में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 1 के बारे में। ये वीडियो पार्ट 1 के उन छात्रों के लिए हैं जिनका सब्सिडरी इकोनॉमिक्स है या जो ऑनर्स में इकोनॉमिक्स रखे हैं, क्योंकि ऑनर्स पेपर में भी 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, वो भी आपका यहीं से कवर हो जाएगा। और आज के वीडियो में इकोनॉमिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब इस प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना के अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। पिछले वाले वीडियो में ऑनर्स का भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, जिनका जो ऑनर्स है प्लेलिस्ट में जाके आप अपना ऑनर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप अपना ऑनर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। सब्सिडरी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हूँ, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स के अलावा अगर आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस 50 मार्क्स का हिंदी, 100 मार्क्स का हिंदी अगर है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्लेलिस्ट में जाके आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो एडम स्मिथ को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ जो है ये ब्रिटिश दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। अर्थशास्त्र शब्द जो है ये संस्कृत के दो शब्दों को मिलाकर बना है, अर्थ और शास्त्र, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है धन का अध्ययन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रमुख रीतियां हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन की प्रमुख कितनी रीतियां हैं? तो 2। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2। दोस्तों इस वीडियो में डिटेल में नहीं बता रहा हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। अगर आप इकोनॉमिक्स डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द इस चैनल पर इकोनॉमिक्स का फुल कोर्स लाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निगमन प्रणाली में अध्ययन का क्रम होता है। निगमन प्रणाली में अध्ययन का क्रम जो होता है वह सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। चौथा क्वेश्चन, आगमन प्रणाली में अध्ययन का क्रम होता है। आगमन प्रणाली में अध्ययन का क्रम होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन निगमन, अगर आपसे पूछे निगमन प्रणाली में तो सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा, और पूछे आगमन प्रणाली में तो विशिष्ट से सामान्य की ओर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अर्थशास्त्र ज्ञान का वह समूह है जो धन से संबंधित है। यह कथन है। अर्थशास्त्र ज्ञान का वह समूह है जो धन से संबंधित है, ये किसका कथन है? तो F.A. वाकर का कथन है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, F.A. वाकर। क्वेश्चन नंबर 6, आर्थिक नियमों की तुलना ज्वार भाटे के नियम के साथ की जानी चाहिए। यह कथन किसका है? तो मार्शल का है। आर्थिक नियमों की तुलना ज्वार भाटे के नियम के साथ की जानी चाहिए, यह कथन जो है यह मार्शल का है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, 76% से ज़्यादा लोग वीडियो देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब इस प्रकार का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना के अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 7, उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने के कारण है। उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने के कारण है तो साधनों की अविभाज्यता ये भी एक कारण है, विशिष्टीकरण ये भी एक कारण है, आंतरिक एवं बाह्य बचतें ये भी एक कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। उत्पत्ति वृद्धि नियम लागू होने के जो कारण है उपर्युक्त ये सभी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, कार्ल मार्क्स किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के समर्थक थे? ऑप्शन में है समाजवाद, पूंजीवाद, वर्गवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कार्ल मार्क्स जो है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 9, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रभाव किस प्रकार पड़ता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रभाव जो है वो किस प्रकार पड़ता है? तो अनुकूल पड़ता है। ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुकूल। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से
मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्यम नहीं है। तो ऑप्शन दिया है 4 और पूछ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्यम नहीं है, तो वायुसेना ये मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है, डाक व्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था में आता है, संचार व्यवस्था भी आता है, लेकिन रेलवे नहीं। रेलवे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्यम नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेलवे। क्वेश्चन नंबर 11, मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण राष्ट्रीय आय में क्या प्रभाव पड़ता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण राष्ट्रीय आय में क्या प्रभाव पड़ता है? तो वृद्धि होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आंकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा आय समंकों का संकलन किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है? तो भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य जो है वो बिहार है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। दोस्तों अगर आपसे पूछे भारत में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य है तो गोवा, गोवा उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से होती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से होती है? तो उत्पादन एवं आय विधि। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादन एवं आय विधि। क्वेश्चन नंबर 15, ऋण जमा को जन्म देते हैं और इनके निर्माण का श्रेय बैंक को भी है, यह कथन है। तो ये कथन जो है हार्टले विदर्स का है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हार्टले विदर्स। क्वेश्चन नंबर 16, सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक थे? सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक थे तो गोसेन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोसेन। दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादक था? उपभोक्ता की बचत की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादक था तो ड्यूपिट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्यूपिट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से बैंकों का महत्व है? निम्नलिखित में से बैंकों का क्या महत्व है? तो पूंजी निर्माण में सहायक, ये बैंक का एक महत्व है। वित्तीय साधनों की पूर्ति में संतुलन, ये भी एक महत्व है। ग्राहकों का समय और शक्ति बचाना, ये भी एक बैंकों का महत्व है। तो उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से बैंक का प्राथमिक कार्य है? निम्नलिखित में से बैंक का प्राथमिक कार्य है रुपया जमा पर प्राप्त करना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रुपया जमा पर प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 ईस्वी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1949 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 21, रिजर्व बैंक का मुख्यालय है? रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन में है नई दिल्ली में, पटना में, चेन्नई में या मुंबई में। तो रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो है ये मुंबई में है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई। दोस्तों सब्सिडरी का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बनाया हूँ, जिनका जो सब्सिडरी है इकोनॉमिक्स के अलावा, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से इकोनॉमिक्स के अलावा आपका जो सब्सिडरी सब्जेक्ट है उसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है? तो प्रेजेंट में जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शशिकांत दास है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शशिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 23, 100 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होता है? 100 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शन में गृह मंत्री का, प्रधानमंत्री का, वित्त मंत्री का या रिजर्व बैंक के गवर्नर का। तो 100 रुपये के नोट पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है? राष्ट्रीय आय को मापने की विधि है तो उत्पादन विधि के द्वारा भी मापा जाता है, आय विधि के द्वारा भी मापा जाता है, व्यय विधि के द्वारा भी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25,
उपयोगिता के आधार पर किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत की व्याख्या की? तो उपयोगिता के आधार पर किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत की व्याख्या की? तो मार्शल ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मार्शल। सर्वप्रथम उदासीनता वक्र का प्रयोग उपभोक्ता बचत को मापने में किसने किया था? तो हिक्स ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिक्स। क्वेश्चन नंबर 27। आवश्यकता जितनी तीव्र होगी उसका उपभोक्ता मूल्य उतना ही क्या होगा? ऑप्शन में है कम होगा या अधिक होगा, अस्थिर रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो आवश्यकता जितनी तीव्र होगी उसका उपभोक्ता मूल्य उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 28। वह सूची जो विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करती है क्या कहलाती है? आय सूची, मांग सूची, मांग की लोच या इनमें से कोई नहीं। तो वह सूची जो विभिन्न कीमतों पर वस्तु की मांगी जाने वाली विभिन्न मात्राओं को प्रदर्शित करती है, ये सूची जो है मांग सूची कहलाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मांग सूची। क्वेश्चन नंबर 29। बैंक एक संस्था है जो मुद्रा में लेन देन करती है। ये भी होगा, मुद्रा में लेन देन करती है बैंक। और ऑप्शन बी में धन का निवेश करती है, तो ये भी होगा, धन का निवेश भी करती है। ऋण प्रदान करती है, तो बैंक तो ऋण प्रदान करती ही है। ऑप्शन सी भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी कार्यों को करती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 30। बैंक का अलाभकारी विनियोग है। बैंक का अलाभकारी विनियोग क्या है? तो नकद कोष। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नकद कोष। क्वेश्चन नंबर 31। बाजार मूल्य एक है। बाजार मूल्य जो है वो क्या है? अल्पकालीन मूल्य है या दीर्घकालीन मूल्य है या सामान्य मूल्य है या इनमें से कोई नहीं। तो बाजार मूल्य एक अल्पकालीन मूल्य है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्पकालीन मूल्य। क्वेश्चन नंबर 32। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है? ऑप्शन में है अधिकतम होती है या कम होती है, मध्यम होती है, शून्य होती है। तो जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर 33। मुद्रा की चलन गति को प्रभावित करने वाले तत्व है। मुद्रा की चलन गति को प्रभावित करने वाले तत्व है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए में दिया गया है उपभोग की प्रवृत्ति तथा बचत, ये भी होगा। जनता की तरलता पसंदगी, ये भी होगा। कीमतों का भावी अनुमान, ये भी होगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। मुद्रा की चलन गति को प्रभावित करने वाले तत्व है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के मूल्य में कमी का कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के मूल्य में कमी का कारण है? ऑप्शन में है बैंक किराए, अच्छी फसलें, न्यूनतम कर, सरकारी व्यय पर अंकुश। तो निम्नलिखित में कौन सा मुद्रा के मूल्य में कमी का कारण है? तो बैंक किराए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैंक किराए। क्वेश्चन नंबर 35। मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य क्या होता है? ऑप्शन में है कीमत स्तर बढ़ने पर बढ़ता है या कीमत स्तर घटने पर घटता है या कीमत स्तर घटने पर बढ़ता है। ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा का मूल्य जो है कीमत स्तर घटने पर बढ़ता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कीमत स्तर घटने पर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 36। किस अर्थशास्त्री ने उपभोक्ता की बचत को क्रेता के बचत नाम दिया है? तो रॉबर्टसन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, रॉबर्टसन। क्वेश्चन नंबर 37। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है। मार्शल के अनुसार उपभोक्ता की बचत का आधार है तो उपयोगिता ह्रास नियम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयोगिता ह्रास नियम। क्वेश्चन नंबर 38। जब वस्तु के मूल्य निर्धारण पर मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है तो उसे कहते हैं।
जब वस्तु के मूल्य निर्धारण पर मांग की अपेक्षा पूर्ति का अधिक प्रभाव पड़ता है तो उसे कहते हैं दीर्घकालीन बाजार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, दीर्घकालीन बाजार। दोस्तों ऑनर्स पेपर बीए पार्ट 1 ऑनर्स पेपर का भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो बना के अपलोड किया हूँ। चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप अपना ऑनर्स पेपर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, वस्तु की पूर्ति लोचदार होती है यदि उत्पादन प्रणाली क्या हो। ऑप्शन में दिया है सरल हो, सस्ती हो, सरल व सस्ती हो, कठोर हो। तो वस्तु की पूर्ति लोचदार होती है यदि उत्पादन प्रणाली सरल हो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सरल हो। क्वेश्चन नंबर 40, रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, सही या गलत। तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी, सही है, इसका राइट आंसर सही होगा। दोस्तों आज के वीडियो में 40 क्वेश्चन रहने देता हूं, नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाएगा। 40 क्वेश्चन से आगे कुछ और 1 से 2 वीडियो में टोटल 100-150 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उसी से एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है क्वेश्चन को रिपीट करता है। दोस्तों यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।